न्यू आर्ट वर्क शुरू कर दिया। यस। ओहो फ्लावर्स। अच्छा ये हाँ, ये है जापानीज फ्लोरल आर्ट वर्क, जापानीज स्टाइल। हाँ। अरे वाह यार श्रिया, Yeah. तो तू बना ले, इसको लगाऊंगी मैं वॉल पर। हाँ, एक्चुअल में ये सेम टू सेम पेंटिंग जो है अमेजोन पे मिल रही पेंटिंग है या पता नहीं क्या है। इट्स अ वॉल डेकोरेशन टाइप ऑफ थिंग। ये अमेजोन पे मिल रही है, अभी तो करेंटली अनअवेलेबल है। अच्छा। But ये काफी महंगी, अराउंड थाउजेंड्स की रेंज में मिल रही है ये। है तो हमें तो फ्री में बन जाएगी। बस ये बोर्ड के ही पैसे जो दिए हैं वो दिए हैं। हाँ। है ना। वाह यार श्रिया, तो इसको बना बना के 1500 में बेच देना। 1500 में प्रदर्शनी, वरना ये हजारों में है उस पे। हाँ सही बात है। कोई चीज अगर 3000 की तू 1000 में बेचेगी तो कौन नहीं लेगा। और अच्छी बनाएगी, मुझे तो पक्का वो मालूम है कि तू। बेटर भी बन सकती है उससे। हाँ उससे बेटर भी बन सकती है। चलो तुम अपना आर्ट वर्क करो, मैं अपना काम करती हूँ। एक गृहिणी होती है ना, वो अपने घर में छोटी बड़ी चीजों को बहुत सोच समझ कर खरीदती है, बजट के हिसाब से लेती है, कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के लेती है, भले वो अपने लिए ले चाहे घर के लिए ले। और घर कैसे बनता है, छोटी छोटी चीजों को समय के हिसाब से हम खरीदते हैं और जोड़कर हमारा घर जो है वो बन जाता है। लेकिन कभी कभी कोई शॉपिंग ऐसी होती है, भले वो कम रेट की चीज ही क्यों ना हो, हमें खरीदने के बाद पछतावा होता है। और ऐसी ही चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो मैंने ना पिंक वाले बुलवाए थे और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के थे वो, बट ये दूसरी क्वालिटी में आ गए हैं। काफ़ी गंदे से भी टिश्यूज़ हैं, आप अंदर से देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी गंदे और मैले हैं ये। सो क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं इसकी। और इसमें मैंने रेटिंग देख के खरीदा था कि सही है कि नहीं ये चीज़, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड। इसमें पिंक कलर का ऑप्ट किया था, पहली चीज़ तो पिंक वाले नहीं आए, दूसरा ये गंदे आए हैं, क्वालिटी भी इसकी उतनी अच्छी है नहीं जैसा कि मैंने सोचा था। ये पड़े हैं मुझे 158 रुपीज़ के। इसमें 20 वाइप्स हैं और ये रीयूज़ हम कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। आप लोग जब लें थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ये रिटर्नेबल भी नहीं है। ओके चलो, अब आ गया तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आज श्रिया के किचन में क्या बन रहा है? बटर पनीर। ये तो अभी ये जो मसाला है इसका क्या करने वाले हैं? इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे और फिर उसके बाद हम मिक्सी में उसको वो करेंगे, ग्राइंड करेंगे ताकि उसका पेस्ट बन जाए ठंडा करने के बाद, राइट? हाँ। सो एक एक रेसिपी धीरे धीरे श्रिया सीख रही है। सो अभी पनीर कट कर लिया है ब्लॉक्स में। हाँ, तो ये मैं खा लूँगी। ओके सो मसाला हो गया रेडी ऑलमोस्ट। अभी थोड़ा सा प्याज को हम थोड़ा सा और पकाएंगे। सुनो, और इसको और थोड़ी देर पकाना है? थोड़ी देर में और, मतलब थोड़ी देर और पकाना है। ओके। पनीर के जितने भी रेसिपीज है ना, हाँ, उनमें से ये बटर पनीर मुझे बेस्ट लगता है। अच्छा। बाकी सब भी अच्छे हैं, बटर पनीर वगैरह। बट एक चीज़ ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ खाते खाते कभी भी कुकिंग नहीं करनी है। और ये जो तुम्हारे बाल मुंह पे छाए ना, इनको साइड में करो। ठीक है। पता है फ्रेंड्स, मैंने ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ ली है। वुलन और कॉटन कपड़े में जो रुएं उठ जाते हैं ना, यानी कि लिंट की जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये रिमूवर है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वाला है और एक रोलर मैंने लिया है। अक्सर ब्लैक कपड़े में वाइट से रुएं चिपक जाते हैं, तो वो निकालने के हिसाब से, या फिर कोई भी ऐसा सिल्क का कपड़ा हो जिसमें हम अक्सर ये प्रॉब्लम आती है ना कि थोड़ा सा वाइट रेशे से चिपक गए, तो ये चीज़ को मैं डेमो करके आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसा निकला। अभी तो जस्ट मैं जमा रही हूँ और कुछ सामान फैला हुआ है घर का, तो वो भी जमा देती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं जिस दिन सब्जी बनाती हूँ ना, उसकी कटिंग चॉपिंग श्रिया को दे देती हूँ, और जिस दिन श्रिया सब्जी बनाती है उसकी कटिंग चॉपिंग मैं कर लेती हूँ। मतलब ऐसा रोज तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, जब श्रिया फ्री होती है तब मैं उसको ये काम जरूर देती हूँ। और एक एक रेसिपी उसको मैं सिखा रही हूँ
ये ना बहुत ज़रूरी होता है, हमको बेटी हो चाहे बेटा हो, उनको छोटे छोटे कामों को हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। और सब्जी देखिए यूट्यूब से देख के बनाना या किसी से सुन के बनाना इजी होता है, मानती हूँ मैं, लेकिन अंदाज की जो बात होती है ना वो तभी आती है जब आप बनाते हो कोई चीज़ को। जैसे कि कितना नमक डालना है या मसालों की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये अंदाज जो होता है ना ये बनाने के बाद ही होता है। और गैस पे मतलब गैस के सामने खड़े होके कोई चीज़ को बनाना और कटिंग चॉपिंग सफाई से करना, सब्जियों को कैसे धोना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही आती हैं। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि श्रेया को थोड़ा थोड़ा जो डिफिकल्ट चीजें जैसे कढ़ी बनाना या बटर पनीर बनाना, ऐसी जो चीजें होती है ना इनको बनाना सिखाऊं, ताकि उसको भी थोड़ी कुकिंग में इंटरेस्ट आए और मजा आए। और ये एज काफी सही एज होती है, अब स्कूल भी हो चुका है, उसका कॉलेज में आ गई है, तो अब उसको प्रॉपर किचन के कामों को सीखना जरूरी है। राइट फ्रेंड्स? और हाँ, केदार को अभी एक गोडी बैग मिला और उसमें था ये फ्लावर का एक बंच। ये रियल फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने जल्दी से एक छोटे से वास में इसको डाल दिया और बहुत ही क्यूट सा लग रहा था मुझे ये। एक गोडी बैग में एक और चीज़ आई है, वो है ये कैंडल। ये वनीला फ्रेग्रेंस की कैंडल है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी। और छोटी सी बॉटल होती है ना, मुझे बड़ी क्यूट क्यूट लगती हैं ऐसी चीज़ें। एक और चीज़ मिली है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैंने कहीं रख दिया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हे गाइस, तो अभी मैं गई थी एक फैमिली फंक्शन में आउट ऑफ टाउन और अभी जस्ट लौटी हूँ। तो मैंने आके देखा कि मेरा एक पार्सल आ गया है और इसमें वो चीज़ें जो मुझे आपको दिखानी ही है। कुछ मैंने अपने लिए सूट्स ऑर्डर किए थे जो आ गए हैं, और अभी पता नहीं ये लाइट ब्लिंक ब्लिंक क्यों कर रही है, ऊपर वाली यानी फ्लिकर कर रही है। एनीवे, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। और एक और पार्सल मेरा आ गया है अमेजोन से, तो इसमें तो कुशन कवर है ये मुझे पता है, लेकिन ये वाले में कैसा सामान आया है, क्या है, वो मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, जल्दी से कहीं बैठ जाऊँ। सो या एक तो भारी भरकम सा पार्सल है, उसको खोलते हैं जल्दी से। इसमें क्या क्या आया है, काफ़ी दिन पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था, उसके साथ बहुत सारा दूसरा सामान भी ऑर्डर किया था जो मैंने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, बट इस पैकेज का मैं वेट कर रही थी कि कब आएगा। फाइनली आई गॉट इट। सो अब बात ये है कि सर्दियाँ जाने वाली हैं और उसके बाद के हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी कि भाई सर्दी तो अब चली जाएंगी। फिर कुछ कॉटन के कपड़े, ये स्ट्रीट डॉग्स है ना लगातार भौंक रहे हैं, विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है, एंड हाँ ये सारे एक ही ब्रांड के हैं, ओजस्विता के हैं ये सारे के सारे, और मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं, बहुत ही सुंदर कपड़े हैं जो हम लेडीज़ को देखना तो पसंद होते ही, भले ही लेना हो या ना लेना हो। तो अभी आप देखिए, अगर आपको जो अच्छा लगता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा ज़रूर चेक करना। तो जो पहले हाथ में आ रहा है वहाँ से शुरू करते हैं ना। नेकलाइन इसकी काफ़ी अच्छी राउंड है, इसमें योक अच्छा बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, कॉटन मटेरियल है, बहुत अच्छा वाला स्टफ। स्लीव्स इसकी कुछ इस टाइप से हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की स्लीव्स, एंड इसमें ऐसे कुछ फ्रिंजेस हैं गोटा पत्ती के, एंड इसमें नीचे की तरफ भी फ्रिल लगी हुई है। तो ये मुझे बहुत अच्छा, मतलब ये काफ़ी अच्छा मुझे कुर्ता लगा था। इसको हम डार्क ब्लू कलर की लेगिंग या फिर पैंट के साथ पेयर कर सकते हैं, और इसको आप वन पीस की तरह भी पहन सकते हो, अच्छा लगेगा। और ये जो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ना, इस टाइप के कपड़े हैं कि आप कैजुअली भी इनको पहन सकते हो और छोटे मोटे फंक्शंस में भी पहन सकते हो। बहुत कंफर्ट भी देंगे क्योंकि मटेरियल बहुत अच्छा है, एट द सेम टाइम लुक बहुत अच्छा आएगा। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मुझे कुछ येलो कलर में चाहिए था। हर थर्सडे मैं ना येलो कलर ढूंढती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं थर्सडे को येलो कुछ पहन लूँ, एंड येलो कलर अच्छा लगता है मुझे, आई लव येलो कलर। चलिए, तो ये है एक
इस टाइप से क्वाड सेट बोल लेंगे हम इसको, राइट। तो ये कॉलर वाला है, बटन अप शर्ट है, मतलब कुर्ती है ये, और स्लिट दिया हुआ है सामने की तरफ से, पूरा प्रिंटेड है, मटेरियल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। आप लोगे ना तो आप बोलोगे प्रतिमा ने बहुत अच्छे मटेरियल में चीज़ें बताई हैं। एंड रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो सब अफोर्डेबल रेट्स में है। सेल चलती रहती है टाइम टू टाइम, तो अमेजोन पे आप चेक कर लेना। इसके जो स्लीव्स हैं ये 3/4 हैं, एंड ये कुर्ती है जैसा कि मैंने बताया। एंड इसके साथ आपको प्लाजो आएगा, इलास्टिकेटेड है, पैटर्न है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप डेली वेयर में या ऑफिस वेयर में बहुत आराम से कैरी कर सकते हो। कॉलेज अगर आप जाते हो तो भी आप इसको पहन सकते हो, बहुत ही कंफर्ट देगा आपको, एंड ये कूल वाइब्स भी देगा, ठीक है। तो ये उस टाइप की चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सारे अलग अलग कलर्स में ऑर्डर की हैं चीज़ें डिफरेंट कलर्स में। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ये एक कुर्ती है ऑरेंज कलर में, उसमें बॉटम में ये लगा है गोटा पत्ती, और गोटा पत्ती का काम है ना एक एनहांस कर देता है लुक अपने आप में। तो पूरे कुर्ते में ये ऊपर से नीचे तक गोटा पत्ती का है, अंगरखा स्टाइल में इसका कुछ पैटर्न दिया हुआ है, सामने की तरफ इसमें ऐसा योक बना हुआ है, एंड इसका जो नेक है वो भी बहुत सुंदर है, क्यूट सा। स्लीव्स इसकी 3/4 आएंगी, अगेन गोटा पत्ती है स्लीव्स में भी, मटेरियल बहुत अच्छा है। मैं इसके स्टफ से इतना खुश हो जा रही हूँ कि मज़ा आ रहा है मुझे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लूइश ग्रेइश जो भी आप बोलो, प्रिंटेड, अगेन ये प्रिंटेड ही है। ये अंगरखा पूरा पैटर्न है, एंड इसमें आगे की तरफ से जो नेक है ना उसमें लेस वर्क किया हुआ है पूरे में। स्लीव्स में भी लेस वर्क है, 3/4 स्लीव्स है, स्टैंड कॉलर दिया हुआ है, M मेरा साइज है, सब कुछ बता रही हूँ आपको, ओके। एंड ये जो स्लिट है ना वो भी काफ़ी सुंदर तरीके से इसमें बनाया हुआ है, इसमें बटन्स लगे हैं साइड तरफ में, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे यार, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इसके साथ हमें प्लेन पैंट मिलेगा, हाफ में बेल्ट और हाफ में इलास्टिक, राइट, और इसमें पॉकेट दिया है, ओके। नेक्स्ट मैंने बिल्कुल फ्लोरल एकदम चली गई हूँ मैं, प्रिंटेड कुर्ता है ये, एंड इसके साथ भी प्लाजो है, जैसे ये ब्लू वाला दिखाया ना उसी का ये दूसरा कलर है, ये मुझे किसी और के लिए लेना था इसलिए मैंने ये लिया है। सो ये भी पूरा अंगरखा स्टाइल में है, इसमें सेम कुछ भी चेंज नहीं है, बस प्रिंट अलग है ना, कपड़ा वपड़ा सब कुछ सेम है इसका। ये साइज मैंने कुछ और लिया है इसमें, एंड इसमें भी ऐसा मजेंटा कलर में प्लाजो आएगा विथ पॉकेट्स, क्योंकि पॉकेट बहुत ज़रूरी होता है, मतलब आप मोबाइल डाल के चले जाओ कैसे भी, एक पॉकेट में बढ़िया आराम से आप घूम सकते हो। और ये सारे जो मैंने आपको सूट दिखाया ना, ये आप ऑफिस वेयर में, कॉलेज वेयर में आराम से पेयर कर सकते हो, पहन सकते हो, बहुत काम आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा ज़रूर चेक करना। तो जल्दी से इन सबको अब मैं फोल्ड करके जगह पे रख देती हूँ। अभी बहुत थक भी गई हूँ फ्रेंड्स, कि बाहर से आई ना, थोड़ा सा घर इधर उधर देखना पड़ेगा मुझे, कुछ फैला वैला तो नहीं है, और अभी भूख तो लग नहीं रही है, थोड़ी देर में खाऊंगी। तो जब तक भूख नहीं लग रही तब तक ये वाला काम कर लेती हूँ, जब तक समेट नहीं दूंगी ना मेरे को चैन नहीं पड़ेगी। चलो इन सबको रखते हैं। एंड हाँ, ये जो कुशन कवर्स है ना, ये मैंने आपको नहीं दिखाए, वो भी दिखा देती हूँ। मुझे एकदम सिंपल से चाहिए थे, जिसमें कुछ उभरा हुआ वर्क वाला ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि बेडरूम के लिए चाहिए था। और ये मुझे बहुत सही रेट में मिल गए, आई थिंक 150 या 170 में दो थे, वो मैंने लिए हैं, आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एक तो है ऐसा, इसमें बर्ड का प्रिंट है, ये पूरा प्रिंटेड है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिप लगी हुई है पीछे की तरफ से, वाइट है, एंड सामने की तरफ से इसमें से बर्ड बनी हुई है, और दूसरा वाला जो है वो भी ऐसे ही है, देखिए, है ना प्यारा सा। तो ये दो मैंने लिए हैं, बहुत अच्छी डील चल रही है अमेजोन पे, आप लोग जरूर चेक करना सारी लिंक्स।
आज मैं आप सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ जो अपने से रिलेटेड है। हम होम मेकर्स है ना, रोज एक जैसा काम करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है, और सारे कामों को करते करते कोई कोई दिन ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार बहुत बोरिंग है, मन नहीं कर रहा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने काम से थोड़ा ब्रेक लें। कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स के बीच में जाएं, कभी हम शॉपिंग पे जाएं, कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लें या ऑफलाइन कर लें। जिन चीज़ों में हमको खुशी मिलती है ना, वो चीज़ हम ज़रूर करें। कभी मूवी देखने चले जाइए, कभी आप ऐसी कोई पार्क में चले जाइए, वॉक करने निकल जाइए घर से बाहर। ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत कुछ लाते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है। और चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लेडीज़ में ना बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है। अब देखिए, हम कपड़े घड़ी कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं या घर में अपने बच्चों को चीज़ें दे रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं। ये करते करते क्या होता है, मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है। और मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखा है कि जो बहुत ही डल फील करती हैं। कभी कभी है ना, उनसे बात करो तो उनको लगता है कि यार कुछ लाइफ में मज़ा नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बाहर आना है ना, तो आप छोटा छोटा चेंज ज़रूर करें और कोशिश करें कि साल में एक बार कहीं पर भी घूमने ज़रूर जाएं। अगर आप कर सकते हैं तो चलिए, 1 साल में नहीं जा सकते तो 2 साल में आप ज़रूर जाएं। उससे ना रिजुविनेट हो जाती है लाइफ हमारी, जो कहते हैं ना, फिर से हम चार्ज हो जाते हैं आगे की चीज़ों को करने के लिए। और ये जो बात मैंने कही ना, ये उन लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके हस्बैंड या तो बाहर काम करते हैं, यानी कि टूर जॉब पे रहते हैं, या फिर उनके बच्चे बाहर हैं, वो अकेले रहती हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ चेंज करना या अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाना या रोज कुछ बेस्ट अपने लिए करना काफी जरूरी है, ताकि उनमें फ्रस्ट्रेशन लेवल ना आए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ये जो कवर्स मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, ये लिए हैं मैंने इस पिलो के लिए। और अभी क्या हुआ है, इस पिलो के हिसाब का कोई कवर मेरे पास नहीं था, और इसका साइज़ है 14x18। तो 14x18 के जो कवर्स मैं चूज़ कर रही थी ना, वो सारे ऐसे थे कि जिसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी है या फिर कुछ ग्लिटर वाला वर्क है, तो वो मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं, और ये जो है ये इस पर बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा। ये देखिए, उल्टा दिखा रही हूँ आपको, सीधे दिखाती हूँ। ये देखिए, परफेक्ट फिट होगा ये, और अच्छा भी लगेगा जब बेडशीट में वाइट डालूंगी और उसके साथ ये कुशन कवर या पिलो कवर आप बोलो, ये लगाऊंगी ना, तो बहुत प्यारा लगेगा। मैंने 2 इसलिए ले लिए, मतलब ये पैर में ही था, कभी ये गंदा हो तो ये डाल लो, या फिर और दूसरे जब तक साइज़ में नहीं मिल रहे तब तक तो मुझे इसी में चलाना है। और ये मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि इतने रेट में ये इतनी अच्छी चीज़ मिल गई, मैंने सोचा नहीं था। मतलब पैसा वसूल चीज़ है ये, बढ़िया लगा मुझे। सो बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हुए आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। आप सभी को कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।